हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार के ऊपर। अलंकार का हमारा अलंकार और अलंकार के ऊपर हमारा ये दूसरा लेक्चर है शायद ऐसे, क्योंकि एक लेक्चर में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे का तो वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ऐसा, और बाय एडिट करके कौन एडजस्ट करे। उससे अच्छा छोटा छोटा वीडियो है, आप लोग देखते जाओ। तो हम लोग अलंकार पढ़े थे, एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ। अलंकार 2 टाइप का होता है। एक अलंकार किसे कहते हैं सब बताया, लेक्चर नंबर 1। आप लोग ध्यान से देखो, अलंकार 2 टाइप के होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। ये भी बताया था हमारा शरीर क्या है, अलंकार है, इसी को हम अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। हमारे जो दोनों हाथ हैं यही 2 अलंकार हैं, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने शब्द बताए थे, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सब बताया था मैंने। तो चलो हम लोग जो पढ़े थे, एक हम लोगों ने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, पहला शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो हम लोग शब्दालंकार में पहला पढ़े थे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या था कि कोई वर्ण बार बार आए, वर्ण शब्द नहीं, कई वर्ण मिलके शब्द बनते हैं, कई शब्द मिलके एक वाक्य बनता है। तो ये ध्यान होना चाहिए, वर्ण किसे बोलते हैं, क से ज्ञ तक, अ से अ तक, ये सब के सब वर्ण हैं, जो सिंगल सिंगल है सब के सब वर्ण हैं। तो अनुप्रास में क्या था, जहाँ वर्ण बार बार आए ऐसा। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तो अब देखो यमक अलंकार का परिभाषा क्या होता है, तो यही जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। क्या है, जहाँ एक ही शब्द, बाबू उसमें वर्ण था, ये देखो ये शब्द है, बताया ना, कई वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। तो जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ध्यान देना, शब्द बोल रहा हूँ, वर्ण नहीं। वर्ण अगर आया, बार बार आया, बार बार वर्ण आया, तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ शब्द ही है, जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, परंतु सिर्फ आना ही नहीं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास वाक्य होगा तो जिसमें एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो उस स्थिति में वहाँ पर यमक अलंकार होता है। चलो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ऐसे। अब देख लो एग्जाम्पल कैसा है। ये तो बहुत फेमस है जी, ये पूरा लिखा भी नहीं हूँ, ये तो बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देख लो, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, महादत्ता अधिकाय, जो पाए बौराए जग, जो खाए बौराए। इसका मतलब ये होता है, ये बहुत अच्छा, बहुत पुराना और बहुत प्रचलित दोहा है। ऐसे ही दोहा आएगा, 2 लाइन का 3 लाइन का बताएगा, बताओ कौन सा अलंकार है। तो पता होना चाहिए कौन सा अलंकार है, तब बता पाओगे। तो देख लो, इसमें एक, जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, तो देखो कनक कनक 2 बार आया है, कनक कनक। ये बहुत पुराना है, सबको ये तो चलते हुए बच्चों को भी याद हो जाता है, कनक कनकते ऐसे। तो लेकिन उसका अर्थ भी समझ लो। एक कनक का मतलब होता है सोना, बाबू सोने का पर्यायवाची भी कनक होता है, लिख सकते हो ऐसे। तो देख लो, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा कौन कौन देखा है जी, धतूरा नहीं देखे हो, वाह। हाँ, ये अब गूगल पे डालो धतूरा, अभी आ जाएगा। अब आज तुम लोग यूट्यूब और गूगल वाले बच्चे हो ना ऐसे। हम लोग तो बचपन में खेले हैं उसको। अरे अभी शिवरात्रि आएगा, देखो उसमें सब चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, धतूरा वतूरा सब, भांग धतूर उन्हीं को चढ़ता है ऐसा। ये उसका फर होता है, देखो इतना बड़ा, उसमें कांटा कांटा रहता है ऐसे। तुम लोग इमेज देखने को मिलेगा, रियल में कहाँ इधर मिलेगा तुम लोग को। चलो ठीक है। तो देखो, कनक का मतलब होता है सोना और कनक का मतलब होता है धतूरा। लेकिन जहाँ एक ही शब्द एक ही है, कनक कनक, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, ऐसा है। तो देख लो, कनक कनक ते 100 गुनी, मतलब इसका मतलब है जहाँ जिसके पास सोना भी अधिक हो जाए वो भी पागले हो जाता है। ज़्यादा अगर धन दौलत आ जाए तो भी पागले होगा, और क्या होगा, क्योंकि अपने अंदर किसी को समझेगा नहीं, अपने आप से ज़्यादा किसी को अच्छा समझे नहीं, भाई अमीर है क्या समझेगा। और जो खा लेगा गलती से धतूरा, तो वो पागल के जैसे रहेगा ऐसे।
क्योंकि वो भी कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता रहेगा, देखते ही हो तुम लोग ना, उतना तो पता ही है। तो इसके लेकिन हाँ, ये पूरा नहीं लिखूंगा, ये बहुत पुराना हो गया है। ये देखो तुम लोग के लायक मैंने लिखा है, कितना अच्छा। देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, लिख दिया ना, हराम खोरो, गा सकते हो, गाना लिखा हो। देखो सजना है मुझे, भाई देखो सजना है मुझे सजना के लिए। अब एक सजना मतलब जानते हो क्या होता है? सजना का मतलब होता है संवर, नारे, लिपस्टिक, पाउडर, प्राइमर, रीम, क्रीम सब होता ना, वो होता है सजना। समझे कि नहीं? नया नया कपड़ा पहनना, नहा धोवा के, हाँ साल में जब एक बार नहा, कोई बर्थडे पे, बहुत अच्छा, हाँ समझ में आया। हाँ बर्थडे पे ही नहाओ, बर्थडे पे तो उस दिन भी ना, आखिर समझ लो, बस बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब ये मैं इसमें कोई एक पत्नी है और अपने पति के लिए क्या बोल रही है दूसरे से कि सजना है मुझे सजना के लिए। अब एक सजना का मतलब होता है उसका साजन। ऐसे हरामखोरों, एक दिन तुम सब के सब साजन बनोगे, ठीक है? बोलते हो ना, हाई मेरा साजन, ये मेरा सजनी है, हाँ तो साजन सजनी बनोगे, टेंशन मत लो। तो ये देखो सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना का मतलब होता है सजना, संवरना, सुंदर बनना। और एक सजना क्या है? अरे वही साजन चले ससुराल वाले साजन, समझे कि नहीं? हाँ उसके हस्बैंड सन, पक्का ना? बहुत है तो समझ में। तो देखो एक ही शब्द दो बार आया या दो से अधिक बार भी आ सकता है ऐसे। अब एक और लिखा है, सोना कितना सोना है सोना जैसा मेरा मन, गाना है ना, देख लो, सोना कितना सोना है सोना जैसा मेरा मन। अरे सोना मतलब समझते हो? सोना, ये तो तुम एकदम बढ़िया से समझेगा। हाँ पूरे क्लास में सबसे बढ़िया, देखो कितना खुश हुआ है एग्जाम्पल सुन के। थोड़ा और हंस लो, हंस लो, हंस लो, दोबारा मिलेगा नहीं ऐसे हंसनी। देख लो, चलो टॉपिक पे आओ। देखो सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। तो ये देखो एक सोना है और ये सोना है, ये भी सोना है, सोना 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 आ रहा कि नहीं? लेकिन ये देखो, अब तुम लोग समझ रहे हो ना, एक सोना का मतलब क्या है, एक सोने का मतलब क्या है? हाँ तुम लोग बैठ के गाना, एक कौन से पिक्चर का गाना है जी, क्या तुम लोग गाते रहो। चलो तो ये हो गया हमारा यमक अलंकार बाबू। ऐसे पहला अनुप्रास अलंकार, जिसमें कोई वर्ण की बार बार आवृत्ति हो ऐसे। और जैसे बताया था चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, च बार में आता है, उसमें वर्ण बार बार आते हैं। यमक में शब्द एक ही शब्द, ध्यान से सुनना है, शब्द एक ही है, वो कई बार आ सकता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। उसमें वर्ण बार बार आए, उसको कुछ मतलब नहीं है शब्द क्या हो रहा है, अर्थ क्या है, कुछ शब्द में एक वर्ण में कौन सा अर्थ निकलेगा, समझ में आया? लेकिन ये देख लो, इसमें शब्द एक ही शब्द आए, ऐसा नहीं कि अलग अलग शब्द रहेंगे तो अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन एक शब्द एक ही हो ऐसे, और उसके अर्थ अलग अलग हों। तो कम से कम दो बार रहेगा, अकेले रहेगा तो क्या निकालोगे अर्थ, अकेले एक ही अर्थ निकलेगा, ऐसा है। तो ये हो गया कनक कनकते या सजना, ऐसे लिख सकते हो जी, 50 मिलेंगे एग्जाम्पल। तो यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, हो गया क्लियर। अब देख लो, अब आते हैं श्लेष अलंकार। देखो बाबू, श्लेष का मतलब होता है ना चिपका हुआ। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर देखो, चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। अब चलो तीसरा है श्लेष अलंकार। हम लोग शब्द अलंकार में 3 ही पढ़ना है, ये बताया था, बहुत सारा नाम बताया था ऐसे कौन कौन से अलंकार हैं, लेकिन 3 ही सबसे ज़्यादा हैं, पूछे जाते हैं। एसएससी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, 9th-10th तक तो यही पूछा जाता है बस। तो चलो यही पढ़ना ही है, श्लेष अलंकार। देखो तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। अब देखो इसका परिभाषा क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो जहाँ एक शब्द में कई अर्थ छुपे हों, जहाँ बाबू शब्द एक ही हो, यहाँ देखो एक ही शब्द है, देखो जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन यहाँ शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। जो जैसा समझना चाहता है समझ सकता है। तो अब देखो, जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ छुपे हों, शब्द एक है और उसमें कितने अर्थ, कई अर्थ, जिसको जितना समझना है समझ, 2 या 2 से अधिक समझ लो जी, कई अर्थ छुपे हों, वहाँ क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। कहाँ पे? जहाँ एक शब्द में कई अर्थ छुपे हों।
ध्यान से देखना। ये वाला क्या था, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, और इसमें क्या है, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ छुपे हों, मतलब शब्द एक ही होगा, शब्द ज़्यादा नहीं हो रहा। पहले वाले में क्या था, अनुप्रास में वर्ण बार बार आए। दूसरे वाले में यमक में क्या हुआ कि शब्द दो या दो से अधिक बार आए। तीसरे वाले में श्लेष में क्या हुआ कि शब्द एक ही बार आएगा, अर्थ उसके अलग अलग होंगे, उसमें कई अर्थ चपके होंगे। ऐसे तो जहाँ एक शब्द में कई अर्थ छुपे हों ऐसे या चपके हों, हाँ तुम लोग चपकना ही समझते हो, तो जहाँ एक शब्द में कई अर्थ छुपे हों वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जैसे ये देखो, ये जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ से वन में के लिए निकल गए राजमहल से, तो देखो कवि ने कितना अच्छा लिखा है कि चरण धरत चिंतन करत चितवत चारों ओर। अरे ये सब गा सकते हो बाबू, है गाना नहीं है जी, सोना कितना सोना नहीं गा सकते, वाह ये भी गा सकते हो। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, ये भी गा सकते हो, ये नहीं गा सकते हो। सजना है मुझे सजना के, है सबसे ज़्यादा जानते हो कहाँ लिखा रहता है जी, सजना है मुझे सजना के लिए। साड़ी खरीदने जाते हो ना, ऊपर पैकेट जो डब्बा होता है ना उसके ऊपर लिखा रहता है सजना है मुझे सजना के लिए। अब तुम लोग खरीदने जाओगे तो पता चलेगा, साड़ी नहीं खरीदेगा हरामखोर, शादी होगा तो साड़ी नहीं खरीदेगा तू। हाँ तू, मैं ये बोला तू अपने लिए खरीदेगा अपने लिए, पहनेगा नहीं। हाँ समझा कि नहीं, खरीदने तो अपने लिए ही जाएगा ऐसे। तो चलो ये सब गाने वाला है, गा सकते हो। देखो कितना अच्छा, चरण धरत चिंतन करत चितवत चारों ओर। अब इसका मतलब होता है ना, ये देखो चरण का मतलब क्या होता है ना, धरत का मतलब देखो बता रहा हूँ, एक होता है चरण। चरण मतलब समझते हो, बोलते कौन सा चरण चल रहा है जी, मतलब कौन सा स्टेज चल रहा है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, एक वो भी चरण है। और एक चरण इधर देखो आके छूते हो ना सुबह सुबह, अभी नहीं छुआ, गुड ये पैदा ही लिया अंग्रेज़ के घर में, ये गुड मॉर्निंग वाला है, ठीक है। तो ये भी है, तो ये देखो चरण समझ में। तो चरण मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चरण, वैसे स्टेप बाय स्टेप कौन सा चरण चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक वो चरण है। पंक्ति जिसको बोलते हैं ना हिंदी की भाषा में, कौन सा पंक्ति है कौन सा चरण है ऐसे, तो वो भी एक चरण। और एक चरण, हाँ मेरा पैर ही समझ लो जी, हाँ चरण है धरत, ठीक है। तो चलो ये हो गया चरण का मतलब। देखो एक ही शब्द, एक ही है, शब्द कितने हैं। अब एक ये देखो धरत, तो धरत मतलब एक धरत का मतलब समझते हो क्या होता है, चरण धरत ऐसे, चरण पकड़ना होता है, धरत मतलब पकड़ना, और एक रखना, देख लो यही है धरत मतलब। एक तो होता है बोलते हैं ना चरण धरो, चरण धरत, तो चरण धर मतलब चरण पकड़ना हो गया, और एक दर्द मतलब बोलते हैं ना अरे रख दे धर ऐसे, तो वो भी होता है ऐसे। चिंतन करत चितवत चारों ओर, अब एक चारों का मतलब भाई देखो, अरे सबका मतलब तुम लोग एक समझ में आया, तो ये देख लो, तो शब्द तो एक ही है, शब्द तो एक ही है, अर्थ कई इसमें चपके हुए हैं। श्लेष मतलब बाबू चपका हुआ, सीधा सीधा समझ लेना श्लेष। अब इसके 10-15 एग्जाम्पल तुम लोग अपने आप से यूट्यूब से जहाँ से हमारा ही चैनल पे देख लो कितने पड़े हैं, तुम लोग लिख लेना, समझ में आया, सबके एग्जाम्पल लिखोगे। अब ये हुआ हमारा शब्दालंकार ख़त्म। अब आता है इसके बाद अर्था अलंकार। अब ये हमारा बहुत छोटा ही वीडियो रखता हूँ, इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो अर्था अलंकार के ऊपर होगा, और अर्था अलंकार में उपमा उपमेय उपमान तीनों के बारे में, और जो भी होगा सब का सब डिटेल से एकदम बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ समझते जाओ। ये हमारा दूसरा लेक्चर है अलंकार के ऊपर। बाबू हमारा ये लेक्चर देख लिए हिंदी का अलंकार के ऊपर, तो कहीं नहीं भूलोगे। चलो धन्यवाद।